लियाम के पेरेंट्स तो छुप कर उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पीटर कहता है कि लियाम शैतान से बात करने लगा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, हमें उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ एमा लियाम की खूब तारीफ करती है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, मैं तो नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े सिंगर के दोस्त हो। फिर वो पॉपकॉर्न मांगती है तो लियाम तुरंत पॉपकॉर्न लेने जाता है। और पता है दोस्तों, स्टॉल में खड़ा होता है शैतान। लियाम चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शैतान कहता है कि तुमने 2 विशेष तो मांग लिए, अब आखिरी वाला भी मांग लो। पर लियाम कहता है कि फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं, तुम चुपचाप मुझे पॉपकॉर्न दे दो बस। ये कहकर वो पॉपकॉर्न लेकर जाने ही लगता है तो उसके पेरेंट्स उसे किडनैप करके लेकर जाते हैं और उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर उसका टॉप टू बॉटम स्कैन करता है। इसी बीच शैतान वहाँ पर प्रकट होता है। लियाम कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कितना खुश था बताओ, मम्मी और पापा मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और तब शैतान उसे लालच दिलाने की कोशिश करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें वापस वहाँ पहुँचा सकता हूँ, तुम गिबी और एमा के साथ खूब एंजॉय कर पाओगे, एक बार बस अपना आखिरी विश मांग कर तो देखो। पर लियाम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला था और कहता है कि तीसरी विश तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। लेकिन शैतान वहाँ के मॉनिटर में एक विजुअल दिखाता है जिसमें एमा और गिबी उस मेले में बैठे होते हैं। एमा पूछती है कि तुमने अपने दांत ठीक कैसे किए, अब तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो भी एमा को इम्प्रेस करने की जैसी बातें करता है दोस्तों। और ये सब कुछ देखकर लियाम जलकर राख हो जाता है। और तब शैतान कहता है कि कहीं एमा गिबी को पसंद ना करने लग जाए, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। लियाम कहता है कि देखो मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। शैतान जाते जाते लियाम को एक होटल का नाम और एक रूम नंबर बताता है और कहता है कि अगर तुम अपना इरादा बदल लो तो मुझे वहाँ पर मिलने आ जाना। अब यहाँ डॉक्टर बताता है कि लियाम के स्कैन के रिजल्ट्स तो एकदम नॉर्मल है, वो एकदम ठीक है। तभी वहाँ पर एक नर्स जून और पीटर को उस कॉन्सर्ट की वीडियो दिखाती है जिसमें लियाम डांस कर रहा था। दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि लियाम बहुत ही शाय लड़का है और किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पाता। वो लियाम को डिस्चार्ज करके घर लेकर आ जाते हैं। लियाम सबसे पहले तो गिबी को वीडियो कॉल करके डांटता है कि मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर शैतान से दूसरा विश मांगा और वो भी तुम्हारे लिए, उसी की वजह से तुम्हारे दांत ठीक हुए और तुम हो कि मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने लगे हो। मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। यहाँ लियाम के पेरेंट्स की समझ में नहीं आता कि लियाम को हुआ क्या है। मेडिकली तो उसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहीं उसकी सारी बातें सच तो नहीं। पीटर कहता है कि कहीं इसने सच में सेंटा के बजाय शैतान को लेटर तो नहीं लिख दिया, अगर ये सच है तो शायद वो शैतान ही इसकी कोई मदद कर रहा होगा। जून पूछती है क्या तुम भगवान को मानते हो, कहीं हमारे छोटे बेटे की मौत का कारण ये शैतान तो नहीं। पीटर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। जून कहती है तो तुम कहना क्या चाहते हो, क्या उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, यही कहना चाहते हो ना तुम। इस तरह फिर से इनका झगड़ा शुरू हो जाता है और ये सब सुनकर लियाम फिर से उदास हो जाता है। वो सोच लेता है कि मैं अपने आत्मा शैतान को दे दूंगा और बदले में तीसरा विश मांगूंगा कि मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, फिर कभी झगड़ा ना करें। ये सोचकर वो अपना जैकेट लेकर खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर वो उसी होटल में जाता है जहाँ पर शैतान रह रहा है। वहाँ शैतान अपने कमरे में कोई अजीब ड्रेस पहनकर मजे से डांस कर रहा होता है। डोरबेल बजती है तो शैतान दरवाजा खोलता है। वहाँ पर लियाम खड़ा होता है। जब लियाम के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो खिड़की से बाहर गया है तो वो घबराकर उसको ढूंढने लग जाते हैं। वो लगभग पूरे शहर में लियाम को ढूंढते हैं और आखिर में निराश होकर एक जगह रुक जाते हैं। बहुत देर उन दोनों के बीच खामोशी छाई होती है और ये खामोशी उन्हें सोचने का वक्त देती है। पीटर कहता है कि हमारे छोटे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, उस दिन मुझे गोल्फ क्लब नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं नहीं जाता तो हमारा बेटा इस वक्त जिंदा होता, उसकी मौत का तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर जून उसे शांत करती है कि ऐसा मत कहो, तुम तो हर सैटरडे गोल्फ क्लब जाते थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लग जाते हैं और फैसला करते हैं कि आइंदा कभी भी किसी बात पर नहीं झगड़ेंगे। और यहाँ लियाम शैतान से कहता है कि मैं अपना तीसरा विश मांगने जा रहा हूँ। शैतान के दिल में तो लड्डू फूटते हैं कि